नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। 18 मई 2025 को ही राहु और केतु ने अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है। राहु और केतु दो ऐसे छाया ग्रह हैं कि ये 18 महीने में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, और जब भी ये राशि का परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। और क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, फैलाव का ग्रह है, जिसे हम भ्रम भी कहते हैं, धुआं भी कहते हैं, जिसे बहुत ड्रामा पसंद है, छलावा पसंद है, बेईमानी पसंद है, शॉर्टकट पसंद है, तो ये जब भी राशि का परिवर्तन करता है तो बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा होती है। और विशेषकर जब भी ये मीन राशि से कुंभ राशि में आता है तो बहुत सारी चीजें आर्थिक दृष्टि से बहुत चेंज होती है। क्योंकि मीन राशि में जब राहु का जल तत्व की राशि में जब गोचर करता है तो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से अस्थिरता दे देता है। बहुत सारे असंतोष या इस तरह के आंदोलन और बहुत सारी जो चीजें नॉर्मल में नहीं होती वो चीजें करता है। लेकिन जैसे ही वो कुंभ राशि में आता है तो सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती है। विशेषकर आर्थिक दृष्टि से जो भी चीजें, नए कानून बनते हैं, नए रिफॉर्म्स आते हैं, बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर पीरियड में अवश्य ही होती है। क्योंकि पास के जब भी राहु के, क्योंकि 18 साल में ये परिवर्तन आता है, तो जब भी पिछले जैसे 2007 में ये परिवर्तन आया था तो सेम यही हुआ था कि रिसेशन हुआ था, उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, नई नई चीजें हुई थी, तो बिल्कुल वैसे ही चीजें अब होंगी। और क्योंकि राहु का जो ये पसंद वाला, जो शनि के भाव में ही, शनि की राशि में जो गोचर होगा वो बेहद खास है। 11वां भाव क्या है? इच्छाओं का भाव, लाभ का भाव। तो यहाँ पे जब राहु गोचर करेगा तो क्या करेगा? इच्छाएं बढ़ाएगा। और इच्छाएं जब भी बढ़ जाती तो हम क्या करते हैं? धन प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत जुगाड़ करते हैं, मेहनत करते हैं। तो बस यहाँ पर राहु ये ही सब करवाने वाला है। और ऐसे भी क्योंकि कुंभ राशि, कुंभ मीन्स घड़ा, तो घड़ा हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए। लेकिन हम पुरातन काल में देखते हैं, पिछले जमाने में देखते हैं, तो इसी घड़े में बहुत सारी चीजें स्टोर की जाती है। मीन्स यहाँ पे ये जो घड़ा है उसको भरने के लिए राहु का ये गोचर होने वाला है। ऐसे भी कुंभ राशि वाले लोगों का एक नेचर होता है कि उनका घड़ा जब रीता होता है तो वो थोड़े से डिफरेंट तरीके के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें धन भरता जाता है या वो किसी भी चीज से भरता है तो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक या बहुत ज्यादा अहंकार में वो आ जाते हैं, फिर उनका घड़ा फूट जाता है। अगेन वो फिर से ट्राई करते हैं। राहु बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन देता है कि शुरुआती 8-10 महीने में तो बहुत ज्यादा आपको धन के प्रति पागल, जिसको हम कहते हैं ना, ऑब्सेशन होता है, बिल्कुल वही स्थितियां देने वाला है। और जैसे ही आप कहीं किस जगह पर पहुंच गए, क्योंकि राहु अहंकार भी बहुत देता है, प्लस बेईमानी, शॉर्टकट, ये सारी चीजें भी देता है, तो कहीं न कहीं जो 8-10 महीने का समय तो बहुत बढ़िया होता है कि हम बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक ही जो स्लो डाउन या डाउनफॉल होता है वो भी आना शुरू हो जाता है। तो ये एक राहु का कुंभ राशि में जब भी गोचर होता है ये नेचर होता है। राहु इन 18 महीनों में 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेगा। एक जो शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का खुद का ही नक्षत्र है। उस समय सचमुच बहुत ज्यादा अलग रिजल्ट सभी राशियों को मिलने वाले हैं। ऐसे भी इस साल प्लस अगले साल के 6 महीने में 18 महीने यही ट्रेंड रहेगा कि हर कोई केवल और केवल पैसे के पीछे भाग रहा है। क्योंकि वर्तमान समय तो राहु का ही समय है, तो जितनी भी हमारी आपाधापी भाग दौड़ है हमारे जीवन की, वो किसके इर्द गिर्द है? धन के ही इर्द गिर्द है। और साथ ही आप कोई भी राशि के हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आप कोई सेलिब्रिटी है, मीन्स कोई फिल्म इंडस्ट्री वगैरह से काम कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप ऑकल्ट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों के लिए तो ये जो 18 महीने का समय बहुत नेम, फेम, पैसा, जितनी भी चीजें जीवन में हमें चाहिए होती है, जिनसे हम बहुत क्षणिक तौर पर खुश होते हैं, वो मिलने वाली है। तो राहु का ये गोचर सचमुच बहुत अच्छा रहने वाला है। लगभग सभी 12 राशियों पर इसके बहुत अच्छे प्रभाव होंगे, और विशेषकर धन संबंधी मामलों में तो बेहद अच्छे रिजल्ट सभी 12 राशियों को मिलने वाले हैं। तो मैं हर राशि के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने तुला राशि के वीडियो शेयर कर दी है, आगे की जो भी राशियां उनके भी शेयर करने वाली हूँ। और हर वीडियो के अंत में मैं कुछ
रेमेडीज भी आपसे शेयर करूंगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि राहु धुआं है, धुएं को हम कभी भी कैद नहीं कर सकते और उसे अपने मन मुताबिक भी हम कभी भी मोड़ नहीं पाते। हम रेमेडीज करते हैं, कुछ हमें भी मानसिक सपोर्ट मिलता है, चीजें सच में ठीक भी होती है, लेकिन फिर भी हम धुएं को कैद नहीं कर सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही ये जो गोचर के वीडियो है वो चंद्र राशि पर आधारित है, ना लग्न पर आधारित है और ना ही सूर्य राशि पर। तो जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी के अकॉर्डिंग इन वीडियोस को आप देखिए। धनु राशि, धनु राशि पर राहु का ये जो गोचर होने वाला है वो होगा तीसरे भाव में। तीसरा भाव राहु का बड़ा पसंदीदा भाव है, क्योंकि राहु को तो चैलेंजेस बहुत पसंद है। मीन्स उसको ऐसी ही चीजें चाहिए जहां पे वो अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखा सके। तो बिल्कुल थर्ड हाउस में, जैसे कहते हैं कि शनि भी बहुत अच्छे अपने प्रभाव देते हैं, वैसे ही राहु भी तृतीय भाव में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। क्योंकि राहु को एक खुरापाती, जिसे कहते हैं ना स्टार, वैसा ही है, खुरापात पसंद है। और तीसरा भाव क्या होता है? अफट का भाव, या हमारे पराक्रम का भाव होता है, जहां हम बहुत सारी चीजें पराक्रम के थ्रू प्राप्त करते हैं। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए राहु का ये जो गोचर है बहुत अच्छा है। यहाँ से हम छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं और साथ ही देखते हैं छोटी यात्राओं को। तो बहुत सारी छोटी यात्राएं होंगी आपकी, लेकिन काम से संबंधित ही आपकी छोटी यात्राएं होंगी, क्योंकि आपका जो पराक्रम या साहस या एफर्ट जो भी बनने वाला है धनु राशि वाले सभी लोगों का, वो केवल उसका फोकस पैसा कमाना है, कैसे भी करके, एनी हाउ। क्योंकि इधर शनि की ढैया भी फिर से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इतने सालों से शनि की 7.5 से केवल आप 2.5 साल ही मुक्त हुए। शनि की ढैया फिर से आपके सुख के भाव में चल रही है, लेकिन सुख के भाव में शनि की ढैया होने के बावजूद भी, क्योंकि थर्ड हाउस में जब राहु का गोचर होता है तो वो हमें बहुत जद्दोजहद करवाता है, और वो भी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, कि हाँ बिल्कुल हमारी डेयरिंग भी हम स्टेप लेते हैं, डरते नहीं है। मतलब किसी भी तरह का, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको जॉब चेंज करनी है, इवन आपको प्रोफाइल चेंज करनी है, नया बिजनेस करना है, कहीं पे भी जाके आपको ट्रेवल करना है, लोगों से बातें करना है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी तो भाव है कि आप बहुत सारे लोगों से बातें करेंगे, अपने नेटवर्किंग को बहुत बढ़ाने वाले हैं और उसके ही थ्रू आपको सबसे ज्यादा काम मिलने वाला है। तो धनु राशि वाले जो सभी लोग हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ध्यान अभी क्या देना, अपने नेटवर्किंग पे, अपने कॉन्टेक्ट्स पे, अपने रेफरेंसेस पे। जितना आप फोकस करेंगे, आपको काम और पैसा उन्हीं रेफरेंसेस, उन्हीं कॉन्टेक्ट से ही मिलने वाला है। प्लस आपकी वाणी ही ऐसी, जैसे होती है ना एक थोड़ी सी डिप्लोमेटिक बातचीत जो होती है, कि उसके थ्रू अपना काम बना लेते हैं। बिल्कुल धनु राशि वाले सभी लोगों का राहु की वजह से यही नेचर रहने वाला है कि वो केवल बातचीत के जरिए ही अब जैसे सारे सिनेरियो को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं ना, हम बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। और विशेषकर अगर आप किसी भी प्रकार के मीडिया से जुड़े हुए, कोई भी सोशल साइट से आप जुड़े हुए हैं, लिखने पढ़ने के कोई भी माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या आप कोई नई चीजें अन्वेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, आप अगर कोई भी प्रकार के कंसल्टेंसी के बिजनेस में हैं, भले ही वो कोई भी हो, फाइनेंस की हो, पर्सनल हो, या इवन आप ज्योतिष भी हो, तो आप सब लोगों के लिए यहाँ पे जो थर्ड हाउस का राहु है ना, इतनी लच्छेदार बातें आपसे करवाने वाला है, और आप उसी के थ्रू अपना जो भी बिजनेस है, या जो भी अगर जॉब आप कर रहे हैं, या अगर आप फ्रीलांसर भी हैं, तो आप सब लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। विशेषकर जो लोग कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, भले ही वो इंस्टा पे कोई रील बना रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रहे हैं, या फेसबुक पे कोई पोस्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे कई मौके आ सकते हैं कि अचानक ही आपको बहुत पॉपुलरिटी मिल जाए। मीन्स आपकी कोई रील वायरल हो जाए और आप अचानक से ही एक बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए, चमकता चेहरा बन जाए। लेकिन हमेशा राहु के गोचर में हम ये देखते हैं कि 18 महीने का गोचर है ये, जो शुरुआती 10-12 महीने या 8-10 महीने हम देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है सफलता का ऊपर ही ऊपर हमें ले जाता है। मीन्स ये जो आपकी प्रसिद्धि है, आपकी पॉपुलरिटी है, वो क्षणिक होगी। 1 साल जितना तो समय होगा, लेकिन आपको बस यही यूज करना है कि अपनी इस क्षणिक
सफलता को कैसे भुनाया जा सकता है, कैसे उसके थ्रू धन कमाया जा सकता है। तो आप अगर इनमें से किसी भी क्षेत्र में, यूं तो सभी धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ही है ये समय, क्योंकि आप डेयरिंग स्टेप जब भी हम लेते हैं या हम ऊहापोह की स्थिति में नहीं, मीन्स डिलेमास नहीं है, और हम बिल्कुल डिटरमाइंड हो गए कि मुझे ये काम करना ही है, देखेंगे जो भी होता है, तो वो जब भी स्थिति आती है तो वो राहु की ही वजह से आती है। तो जब ऐसा कोई भी निर्णय हम ले लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमारा डिटर्मिनेशन है, हमारा कॉन्फिडेंस ही हमें सफलता दिलाता है। तो बस धनुराशि वाले लोगों के लिए भी जीवन में यही होने वाला है। भाई बहनों से भी अगर पास्ट में अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे तो अभी आप क्या थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने वाले हो, उसके थ्रू आप अपने रिलेशनशिप्स को सही करने वाले हो। और विशेषकर जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, भले छोटी मोटी राजनीति है या बहुत बड़े लेवल की जो भी, तो उन लोगों के लिए भी ये वाला समय बेहद शानदार रहने वाला है कि वो अपनी बातों और कूटनीति के दम पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये वाला समय बहुत अच्छा है। हाँ, शनि की वजह से थोड़े से लिटिल बिट इशू आएंगे, लेकिन फिर भी चतुर्थ की जो ढैया होती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है इन जनरल शनि की कभी भी। वहीं पे गुरु का जो राशि चक्र में जो स्थान है आपकी धनु राशि के, उसमें तो हम देखते हैं लग्न और 4th हाउस में, तो वो भी एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन मिल रही है कि राहु अगर बहुत ज्यादा शॉर्टकट बेईमानी या आपको इस तरह के कोई आइडियाज देगा तो कौन उस पर कंट्रोल करने वाला है, क्योंकि दोनों ही तरफ गुरु ही है, धनु राशि है और मीन राशि है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगा गुरु पे कि आप एक सर्टेन लिमिट तक ही कोई चीज ऐसी करेंगे जो लीगल ना हो या जिसकी वजह से आप कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। विशेषकर जो लोग अगर कोई भी प्रकार के जैसे होते हैं कि व्यसन वाले कोई भी जो चीजें होती है उसके संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देख रहे हैं तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो समय होगा 18 महीने का सचमुच बेहद अच्छा है। जो भी आपने सोचा है तो उसमें निर्णय लो, कहीं पे भी कंफ्यूजन की स्थिति में मत रहिए और एक पक्का निर्णय लीजिए, आप लेंगे। जितना आप लोगों के चार्ट के हिसाब से दिख रहा है तो जरूर लेने वाले हैं। प्लस अगर आपका कोई बहुत ही बड़ा, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या बिल्कुल ही जहां बहुत पैसे की जरूरत है या बहुत ज्यादा अपना प्रोफाइल ही चेंज कर रहे हैं, तो एक बार अपनी जो व्यक्तिगत जन्म कुंडली जरूर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए या आप खुद भी देखिए कि वहां पर दशा महादशा को भी देखिए कि वहां पर कहीं राहु का ही कोई फेज शनि के साथ या राहु और गुरु की कोई स्थितियां या जो भी, अगर कोई नेगेटिव अगर आपकी कोई भी दशा चल रही है तो थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लीजिए। अदरवाइज ये वाला जो आपका गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेषकर धन संबंधित मामलों के लिए ही ये वाला जो गोचर है राहु का रहने वाला है, तो बहुत ही शानदार रहने वाला है। हाँ, अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और चीजें आपको नहीं मिल पा रही है तो आप कुछ रेमेडीज अवश्य ही करिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पीला रंग बहुत ज्यादा पहनना है। येलो जेंट्स जैसे पहन सकते हैं कि जितने भी येलो के जो ऑफ वाइट, येलो के जो पेस्टल शेड्स होते हैं उनको आप पहन सकते हैं, ऑफ वाइट आप पहन सकते हैं। ब्लैक कलर, ब्लू कलर अवॉइड करिए आप लोग। साथ ही जितना आप चंदन का जो पेस्ट होता है उसका उपयोग करें या महिलाएं हल्दी का उपयोग करें तो उतना ही उनके लिए पॉजिटिविटी रहेगी, राहु की तरफ से कोई भी नेगेटिविटी इन जनरल नहीं आएगी। इसके साथ ही राहु हमें बहुत अस्त व्यस्त, थोड़ा सा लेथार्जी भी बनाता है, प्लस हमें अनऑर्गेनाइज्ड बहुत बनाता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हमसे भागदौड़ करवा लेता है या इतने ज्यादा हमें दीवा स्वप्न दिखाता है कि हम जो डे टू डे लाइफ की जो चीजें होती है ना, जो रूटीन में हम करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो बस आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि अपने जीवन को जितना आप ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे, तो उतना ही आप देखेंगे कि राहु का जो इम्पैक्ट है बहुत अच्छा रहने वाला है। बस चीजों को कभी भी हड़बड़ी में मत करिए कि डेयरिंग स्टेप लेना है, इट डजंट मीन कि हम कुएं में ही कूद जाए, मीन्स ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिए। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो समय होगा 18 महीने का बेहद शानदार रहने वाला है। छोटी मोटी सी जो व्यवहारिक जो रेमेडीज हैं जरूर करिए। राहु के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। राहु के जो ग्रह मंत्र होते हैं उनमें राहु का भी मंत्र होता है, आप उसे गूगल पर सर्च करिए और देखिए, और उसको भी आप सुन सकते हैं या रिसाइट कर सकते हैं। तो ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही शानदार चला जाएगा।
तो धनु राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।